24 के चुनाव में प्रधानमंत्री किसको देख रहे हो? राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी क्यों? मतलब क्या प्रधानमंत्री मोदी ने 9 साल में काम सही नहीं किए? काम सही नहीं किए, झूठा पार्टी है, बलात्कारी पार्टी है ये। झूठा पार्टी है एकदम। बात पे जब वो नहीं एक भी रहता है, ओपोजिशन उतना मजबूत नहीं है। अपोजिशन पर्सन एक कांग्रेस थी जो लार्जेस्ट पार्टी है इंडिया की, वो आज टुकड़ों में बट गई। हर जगह देखो उनकी कितनी सरकारें पूरे इंडिया। इसके साथ में तो अब कई सारे दल आ गए, 28 दल एक साथ। आज नीतीश का स्टैंड, वो बोला मैं 17 सीट पे लड़ूंगा, ये देने को तैयार नहीं है इतनी सीट, कैसे बात बनेगी? पंचानंद शर्मा। पंचानंद शर्मा। शर्मा जी कहाँ से हो आप? हम बिहार से। बिहार से। क्या पढ़े लिखे हैं? हाँ, पढ़े लिखे हैं। कितना पढ़े? 8 तक। 8 तक पढ़े। अच्छा, काहे का रोजगार? कैसा रोजगार आपको चाहिए? रोजगार कैसा रोजगार होता है? सर रोजगार चाहिए। रोजगार होता है प्राइवेट। 8वीं आप पढ़े हैं, रोजगार आपको कैसा चाहिए? मैं ये प्राइवेट भी होता है, सरकारी भी होता है। मैं किसान हूँ, मेरा नाम जयराम सैनी है और PSO रहा 99 में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट PSO रहा और अटल जी उस टाइम पे PM थे और अडवाणी जी जो है कर्णधार थे इस पार्टी के, बहुत बड़े तालमेल बना के चलते थे, एक ऐसे शख्स थे। मगर अडवाणी को भी नहीं छोड़ा, उसको भी हैक कर लिया, कैप्चर कर लिया, सारा देश देख रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा जी को कैप्चर कर लिया, मुरली मनोहर जोशी को कैप्चर कर लिया, यशवंत सिन्हा जो हमारा इंडिया का होम मिनिस्टर था उसको भी कैप्चर किया गया। ये सिर्फ एक अपना लेवल चिपकाने का, अपने ब्रांड चमकाने का, ध्यान हटा के अपना चेहरे को आगे करने का लोगों का ये एक गिरी हुई राजनीति चल रही है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। गिरी हुई राजनीति मोदी की तरफ से? हाँ, ये पार्टी नहीं, कंपनी है ये कंपनी है। पैसा दे दो आप, कितना क्रिमिनल हो, 300 क्रिमिनल पार्लियामेंट में बैठे हैं, पैसा दिया बढ़िया हो गए, पार्टी में आके बढ़िया हो गए। इनको पेमेंट चाहिए, अपना काम है बनता, बाढ़ में जाए जनता, अपना सपना मनी मनी। मोदी तो कह रहे हैं 9 साल में हमने देश को बदल के रख दिया, आप कह रहे हो क्रिमिनल पार्टी। तो 9 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों डर रहे थे? क्या बीमारी थी? किस पागल कुत्ते ने काटा था या किसी ने मना किया था कि आप पब्लिक में जाके कॉन्फ्रेंस तो करो? अरे वो जवाब मांग रहे हैं, 8-9 साल तक डरते रहे। अब जवाब नहीं देना पड़ेगा, पब्लिक में आना पड़ेगा, डंके की चोट पे जवाब देना पड़ेगा सभी पार्टियों के। 24 का चुनाव आ गया, 24 में चुनाव में कह रहे हैं 28 दल के ऊपर भारी है मोदी। स्विस बैंक की लिस्टें, ब्लैक मनी, रामदेव, आसाराम, रामपाल, राम रहीम, डेरों और बाबों से सरकार नहीं चलती है। ये कूद कूद के ब्लैक मनी को हवाला तो यहाँ चल रहा है। सट्टा जहाँ मर्जी लगाओ आप, एक दिन भी नहीं रुकेगा। 10 करोड़ का एक डिस्ट्रिक्ट में नशीले पदार्थों का कारोबार है, रोक के दिखाएं। इनके खाते में 15 लाख, एक आदमी ले आओ पकड़ के 15 लाख आ गया हो। 15 लाख किसी के अकाउंट में नहीं आया। क्या नाम हुआ भैया? मेरा भरत। कहाँ के रहने वाले? मैं तो बिहार का। बिहार से है। क्या लग रहा है 24 के चुनाव में इस बार कौन? मोदी ही दिख रहा है। मोदी दिख रहा है। क्यों मोदी क्यों? ओपोजिशन इतना मजबूत नहीं है ना, समस्या तो ये है। मोदी की पार्टी में अभी सामने चाचा खड़े हैं, कह रहे हैं कि सारे क्रिमिनल भरे हुए। क्यों नहीं है? मोदी का ओपोजिशन उतना मजबूत नहीं है, इस वजह से। गिना दो कौन सी 5 काम अच्छा किया। मेरी बात तो सुनो पहले ही। मैं बोला ओपोजिशन उतना मजबूत नहीं है जो टक्कर दे सके, समस्या वो है। ये नहीं है कि हाँ मोदी ही आएगा, ओपोजिशन उतना मजबूत नहीं है। अपोजिशन पर्सन एक कांग्रेस थी जो लार्जेस्ट पार्टी है इंडिया की, वो आज टुकड़ों में बट गई। हर जगह देखो उनकी कितनी सरकारें पूरे इंडिया। इसके साथ में तो अब कई सारे दल आ गए, 28 दल एक साथ। आज नीतीश का स्टैंड, वो बोला मैं 17 सीट पे लड़ूंगा, ये देने को तैयार नहीं है इतनी सीट, कैसे बात बनेगी? आप बताओ। तो क्या लग रहा है गठबंधन क्या चुनाव से पहले ही टूटेगा? नहीं, सीटों में बंटवारा रहेगा, मतभेद रहेगा, वोट इधर से उधर हो जाएंगे। जिस तरीके से देश के अंदर MP MLA राज्यसभा को 20 करोड़ से 40 करोड़ में डील किया जा रहा है, ये भगवान शंकर की तीसरी आंख है। ये गौरी शंकर का मंदिर है और भगवान शंकर की ये तीसरी आंख है। ये सब कुछ जानते हैं, बखूबी पहचानते हैं और वक्त आने पे डंके की चोट पे ये जवाब भी देंगे। तो आप मुझे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 24 का चुनाव है, जनता का रुख किधर होना चाहिए? जनता क्या मोदी को छोड़ के किसकी तरफ विश्वास करे, किसकी तरफ देखे जनता? व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, हम इन बच्चों को फ्यूचर चाहिए। हमारे जो कामगार लोग हैं, कामगार लोगों को
सर्विस चाहिए। इनको सेटलमेंट में लोन मिल रहा है 20 से 30% में। इतने भ्रष्टाचार हो गए हैं। विजय माल्या 20 सूटकेस के साथ एयरपोर्ट से निकल जाता है और बीजेपी के एमपी उसको छोड़ने जा रहे हैं। बीजेपी सरकार रोजगार नहीं दे रही है? अरे भाई ध्यान हटा के रोजगार, ये पूछ लो, आप पूछ लो, बताइए रोजगार नहीं। एक आदमी पकड़ के लाइए जो रोजगार पे लगा हो, नई सिलेक्शन हो गई हो। ब्लैकमेलिंग है, ब्लैकमेलिंग। होता है रोजगार का मतलब क्या होता है, इनको पूछो। रोजगार का मतलब क्या होता है? रोजगार का मतलब ये होता है किसी का काम, किसी का रोजगार, किसी का कारोबार चला देना, किसी को रोजगार दे देना, सिलेक्शन कर देना, नौकरी दे देना, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देना। ये रोजगार होता है जिससे कारोबार चलता है, अपने बच्चे पालता है। तो बहुत सारे लोग रोजगार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारी योजनाएं ऐसी बनाई हैं जिनसे पैसा लेके आप रोजगार कर सकते हैं। एक आदमी लेके आइए, काबिल बनो ना, तो क्यों नहीं मिलेगी? आप ये बोल रहे हैं लोन नहीं मिल रहा है। सुनो, ये बोल रहे हैं लोन नहीं मिल रहा है। मैं अभी दिखा देता हूँ मेरे मोबाइल में, ये इनक्रेडिट का ऐप है, मेरे को बिना डॉक्यूमेंट का मेरे को लोन मिल रखा है। अब बताओ मैंने क्या दिया भाई? अभी 1.5 लाख का चल रहा है, दिखा दूं अभी। हाँ देखो, आपको आज ही इसका EMI भरा हूँ बिना डॉक्यूमेंट। क्यों? सिविल मैंने अपना सिविल अच्छा किया, मेरे को लोन मिल रहा है। इन्होंने सिविल क्या, इन्होंने टैक्स के बारे में कभी सोचा? पूछो कभी। इनकम टैक्स गारंटी के बता रहे हैं लोन। ये उसको देंगे जो मोटा टैक्स देता है, उसी को लोन देंगे। बाकी पब्लिक नहीं है। वो कौन सा टैक्स दे रहे हैं? ये कोई टैक्स नहीं दे रहा। सुनो, मैंने मोटा टैक्स जो देता है उसी को लोन मिलता है। तो सुनो, मैंने 3-4 फ़ोन लिया EMI पे, मेरा सिविल स्कोर अच्छा हो गया। उसके बाद कंपनियां अपने आप आ रही है मेरे पास। इनको बोलो ना कि आप 2-3-4 फ़ोन आप ऐसे लो EMI पे, आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, EMI अपने आप आपको लोन मिलना चालू हो जाए कंपनियों। 2-3-4 फोन कैसे ले जब रोजगार ही नहीं है? तो रोजगार कैसे? हाँ, बात तो रोजगार है। रोजगार आप नहीं कर रहे? आप रोजगार नहीं, रोजगार नहीं है। कहाँ से ले लेगा? जब रुपया रहेगा तब तो लेगा। हाँ, कहाँ है? कहाँ है? कैसे रह रहे हो आप? कैसे रहा जाता है? कुत्ते भी रह लेता है, कुत्ते भी रह लेता है। क्या नाम हुआ? पंचानंद शर्मा। पंचानंद शर्मा। शर्मा जी कहाँ से हो आप? हम बिहार से। बिहार से। क्या पढ़े लिखे हैं? हाँ, पढ़े लिखे हैं। कितना पढ़े? 8 तक। 8 तक पढ़े। अच्छा, काहे का रोजगार, कैसा रोजगार आपको चाहिए? रोजगार कैसा रोजगार होता है? सर रोजगार चाहिए। रोजगार होता है प्राइवेट। 8वीं आप पढ़े हैं, रोजगार आपको कैसा चाहिए? मैं ये प्राइवेट भी होता है, सरकारी भी होता है। सरकारी चाहिए, प्राइवेट चाहिए? सरकारी कंपनियां खुलना चाहिए। सरकारी कंपनी हाँ, खुलनी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। ये आपको किसकी नौकरी चाहिए? कोई चीज का नौकरी। सरकारी नौकरी? हाँ, नौकरी कोई भी। 8वीं पास में सरकारी नौकरी कैसे मिल जाएगी? तो भाई स्कूल बन रहे, पढ़ाई का, शिक्षा पे बात हो रही है, कैसे पढ़ेगा इंसान? शिक्षा पे बात नहीं हो रही है। इनको पूछो, ये अपने बच्चे को कितने % इंडिया में सरकारी नौकरी चाहिए। अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे धक्का मार रहे हैं रोड पे। आ गई सच्चाई निकल गई। ठीक है, नौकरी के लिए क्या पढ़ाई लिखाई कितनी है सरकारी में? एक मिनट सरकारी नौकरी 8वीं पास आपको चाहिए? हाँ, मतलब हम लोग बीकॉम ग्रेजुएट, हम लोग बीकॉम ग्रेजुएट हैं, पागल हम हैं? बिहार में नहीं मांगेंगे रोजगार, बिहार में रोजगार नहीं मांगेंगे, दिल्ली आके रोजगार मांगेंगे। इनको पूछिए। बिहार को बनाएंगे तो रोजगार मिलेगा। बिहार को बना नहीं पाए, कभी दिल्ली में आते हो। बिहार को बनाओ ना, दिल्ली में आने की जरूरत ना पड़े। साला पलटू चाचा लेके बैठे हो, 5 साल इधर उधर घूमता है, कभी इधर कभी उधर।